क्या आप अपने क्लाइंट से ये सुन के बार-बार परेशान हो गए हैं कि सर आपकी टीम तो रिप्लाई नहीं करती, आपकी टीम तो बिज़ी रहती है, आपने जो नंबर दिया वो हमेशा बिज़ी रहता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। मैंने क्रिएट किया है, मेनली मैंने पहले अपने लिए क्रिएट किया है एक सपोर्ट सिस्टम। इस सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, बट मैंने इसको बनाया क्यों मैं ये पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ और मार्केट में कहाँ-कहाँ फिट हो सकता है। अगर आपका बिज़नेस टाइप या बिज़नेस का फ्लो कुछ ऐसा है जहाँ पर लोग आपको कंप्लेंट जनरेट करते हैं बाय कॉल या सपोर्ट के लिए कॉल करते हैं, तो आपके लिए ये मॉड्यूल जो है फिट होने वाला है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि सारी कॉल आपके फोन पे ही आ रही थी, कभी आप इंगेज हो, कभी आपकी सपोर्ट टीम इंगेज है, कभी कॉल बैक नहीं जा रहा है और आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। अब अगर आपने बोला किसी कस्टमर के लिए कि हाँ ये कॉल तुमने नहीं किया, कॉल बैक नहीं किया, तो देखो एम्प्लॉय का एक्सक्यूज हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जेन्युइनली, जो भी हो एक्स वाई जेड, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ। तो उसको आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि जो कॉल आया उस कॉल का सोल्यूशन हुआ है कि नहीं है, उस तक हमने मतलब प्रॉपर सोल्यूशन करके उस कॉल को क्लोज किया है कि नहीं किया। ये सारी चीजों को हम ट्रैक करेंगे इस मॉड्यूल में। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, एसी आप एसी मेंटेन करते हो, एसी मेंटेनेंस का काम करते हो या किसी तरीके का ट्रेनिंग सेंटर चलाते हो, तो उसमें होता क्या है कि वो कॉल जनरेट करता है कॉल बैक के लिए, या आप लैपटॉप रिपेयर्स करते हो या कोई किसी भी तरीके करते हो और उसने या किसी तरीके का आप कस्टमर केयर चला रहे हो या छोटा सा सपोर्ट सिस्टम चला रहे हो, तो उसमें ये टिकट सिस्टम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट नेम द पायलट सपोर्ट। होम में आपकी कंपनी का जो भी एक्सवाइज डिटेल होगा वो इसमें रहेगा। द फास्ट सपोर्ट फॉर द बिजनेस सॉफ्टवेयर टीम्स। अभी मैंने सॉफ्टवेयर फोकस ही बनाया, बाकी इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये सपोर्ट सिस्टम आपके हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट सपोर्ट टिकट या सबमिट सपोर्ट टिकट, और यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन है। अब देखो ये वाला जो फॉर्म है आपका एक पब्लिक वेबसाइट होगा। पब्लिक वेबसाइट मींस कि आपको सपोर्ट का एक वेबसाइट होगा, कस्टमर इस पे विजिट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसको ऑप्शन मिलेगा सबमिट टिकट और क्रिएट सपोर्ट का, ठीक है। अब इसमें हम ऊपर जाएंगे तो आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रोडक्ट है, एक तरीके का आपका बिजनेस पोर्टफोलियो भी बन गया और आपका सपोर्ट एप्लीकेशन भी यहाँ पर बन गया है। तो मैं अभी इस वाले बटन को यूज करता हूँ, क्रिएट सपोर्ट टिकट। जैसे ही आपने क्रिएट सपोर्ट टिकट किया तो ये वाला जो फॉर्म है ये पब्लिक है। पब्लिक का मीन्स ये आप अपने कस्टमर को ये फॉर्म दे सकते हो या उसको बोल सकते हो कि हमारे सपोर्ट पेज पे जाके टिकट जनरेट कर दो। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लेमैन होते हैं, जिनको मतलब वेबसाइट से विजिट करके नहीं आता समझ, तो वो सिंपली क्या कर सकता है, आप उनको लिंक भेज सकते हो, वो लिंक से इसको ओपन करेगा और यहाँ पर जो है आपका सपोर्ट टिकट का फॉर्म आ गया। अब इसमें देखो बेनिफिट क्या है वो मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि एडमिन पैनल कैसा है, यूजर पैनल कैसा है, ये सारी चीजें। अब मैंने कैटेगरी में जैसे अपने बिजनेस के हिसाब से डाला है, कंप्लेन जनरेट कर रहा है वो टेली क्लाउड सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट और टेली कस्टमाइजेशन और टेली एंड जोहो में दोनों में ही इंटीग्रेशन में करता हूं और उनका सॉल्यूशन पार्टनर भी हूं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए या आपको अपने वेब एप्लीकेशन को टेली के साथ इंटीग्रेट कराना है या जोहो को टेली के साथ इंटीग्रेट कराना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और वेबसाइट पे विजिट करोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट टाइप में क्लाउड ले लिया। प्रायोरिटी मैंने कहा भाई मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट है, हाई रखूंगा मैं। और मेरा नाम, मैंने एक नाम डालता हूँ सुरेश, सुरेश कुमार। ठीक है, अब सुरेश कुमार का क्या है, उसका मोबाइल नंबर जो भी एक्स वाई जेड है वो हमने डाल दिया। ऑल्टरनेटिव नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और मैंने एक ईमेल एड्रेस अपना डाल दिया ये दिखाने के लिए हाँ वहां पर वो मेल जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन नेम में मैंने डाल दिया इनिशिएटर सॉल्यूशन, और एक्स वाई जेड सीरियल आईडी की जो भी आपका रहेगा वो। अब सब्जेक्ट में देखो, यहाँ सब्जेक्ट में मैंने लिखा कि भाई देखो क्लाउड नहीं चल रहा, क्लाउड टेली क्लाउड इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि जो सब्जेक्ट है ना, अभी मान लो कि जो मैसेज है, जो मेन बॉडी कंटेंट है जो मेरे को प्रॉब्लम बताना है, तो उसमें मैं यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकता हूँ कि हाय द टेली क्लाउड इज नॉट वर्किंग लाइक दैट, ठीक है। मैंने लिखा, बट अगर मेरे को बड़ा डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब बताना है उसको कि देखो भाई ऐसे कर रहा था तो चल रहा था और ऐसे कर रहा था तो नहीं चल रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अगर इग्नोर करें, एसी के कंप्लेन पे गए, वो बोल रहा है कि भाई देखो कभी ये कूलिंग करने लग जा रहा है, कभी आवाज करने लग जा रहा है, और कभी ये मतलब मनमर्जी चल रहा है यार, इसको देखो ये क्या प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि आप जो सामने से सपोर्ट जनरेट कर रहा है बंदा,
वो टाइपिंग में अगर आलस करता है, तो यहाँ पे एक मैंने ऑप्शन दिया है ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन। ट्रांसक्रिप्ट क्या करेगा, आप वॉइस बोलोगे और यहाँ पर टाइप हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो मैं भी के लिए इसको अलाउ करता हूँ दिस टाइम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं जो है टैली कभी चला रहा हूँ तो मेरा रन कर रहा है और कभी कभी वो रुक जा रहा है, और मेरा इंटरनेट भी परफेक्ट चल रहा है, मैंने पिंग करके भी देखा यार, फिर भी ये मेरे को सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, ट्रांसक्रिप्ट ब्रेक हो गया शायद। इसमें क्या हो रहा है कि टैली का कुछ इशू आ रहा है, मैं रन कर रहा हूँ तब कभी चल जा रहा है, कभी नहीं चल रहा है। ओके, नाउ आई जस्ट स्टॉप द ट्रांसक्रिप्ट। ओके, ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर डबल माइक लगा हुआ है, इस वजह से ये ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक कॉलर पे माइक लगा रखा है और एक मेरा इसका है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर रहा है। बट मैं पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार हटा के ट्राई करता हूँ फिर से। हेलो, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि टैली में मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ वो प्रॉपर नहीं हो रही है, कभी कभी वो स्टॉप हो जा रहा है, कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी एक्सेप्शन दे रहा है, इस तरीके से। ओके, मेन प्रॉब्लम यही है कि अभी जो है माइक का प्रॉब्लम है यहाँ पे, डबल माइक की वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के माइक से मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, क्योंकि क्लैरिटी वो नहीं आती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ठीक है, मतलब आप ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट आप में लिख सकते हो, और यहाँ पे अगर आप इमेजेस डालना चाहते हो कंप्लेन की, हाँ कि देखो ये जो आपने दिया है इसमें ये प्रॉब्लम है और ये डैमेज है, इस तरीके का कुछ है, और यहाँ पे कैप्चा जो है मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये आपका सपोर्ट टिकट यहां से जनरेट होगा। अब आपको ऑटोमेटिक एक सपोर्ट टिकट मिल जाएगा एज ए कस्टमर, आपको मिल गया। टिकट नंबर 2 है आपका, एज ए कस्टमर आप इसको ट्रैक कर सकते हो। आपको ईमेल पे भी टिकट का इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, और व्हाट्सएप एपीआई अगर आपके पास है तो व्हाट्सएप एपीआई पे भी चल जाएगा। ईमेल फ्री है, आप उसको ईमेल यूज कर सकते हो, ज्यादा बेटर है अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर हो तो। नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हो, तो देखो व्हाट्सएप तो सारे मैसेंजरों की मार्केट खा ही रहा है, मुझे से पता है। अब क्या है, देखो ये मेरा कस्टमर का पोर्टल था, और कस्टमर जो है अब यहीं पे उसका काम खत्म। अब जो मेरा यहाँ पर है सपोर्ट डैशबोर्ड, सपोर्ट डैशबोर्ड में क्या है कि मेरा एम्प्लॉय और आपकी कंपनी का एम्प्लॉय यहाँ पर फाइंड कर सकता है कि हाँ ये सारी चीजें चल रही है। अब उसके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी जो है आपका यहाँ पर, जैसे देखो नोटिफिकेशन में आ गए, 5 सेकंड के अंदर, 5 से 6 सेकंड का मैंने लगाया हुआ वेट के बाद, डेटा से सेव होने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में यहाँ पर आगे क्लाउड इज नॉट वर्किंग, अब इसको कौन ओपन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है सारा कुछ है। अब देखो एक्टिव 1 है, हाई 1 है, अनअसाइंड 1 है। ठीक है, अभी मैं नोटिफिकेशन से नहीं चेंज कर रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि नोटिफिकेशन एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है मेरा डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में क्या है, मैं डैशबोर्ड से पहले यहाँ टिकट दिखा देता हूँ आपको। मैं टिकट पे आया तो जो टिकट सबमिट हुई है, ये वाली टिकट जो है इस पे लॉक का सिंबल दिखा रहा है, मैंने एक टिकट पहले ही डाली थी और उसको मैंने सॉल्व कर दिया, और उसको सॉल्व करने में जो है 1 मिनट लगा। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टिकट आई है और मैं यहाँ पे ज्यादा वेट टाइम इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि ये टाइम कैलकुलेशन मैं आपको दिखा सकूं। टिकट जनरेशन का जो टाइम है आज की डेट, और 16:52 हो रहा है। ठीक है, 16:52 समथिंग। अब मेरे को जितना टाइम लग रहा है, अब मैं आपको डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद टिकट को क्लोज करेंगे, क्योंकि देखो हो सकता है एम्प्लॉय एक कॉल पे था या किसी अदर काम में बिजी है, या उसने कॉल नहीं लिया और उसने सोचा 10 मिनट बाद मैं कॉल ले लूंगा। तो ये क्या है, टिकट जनरेट होने के बाद सभी लोगों को नोटिफिकेशन चला गया, जो लोग सपोर्ट में अवेलेबल हैं, अब उनके पास टिकट गया। अब वो ये देखेंगे कि हाँ मुझे टिकट लेना है नहीं लेना, और वो अननेसेसरी टाइम को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम ट्रैक हो सकता है। अब डैशबोर्ड में मैंने इसका बनाया पूरा ये सपोर्ट सिस्टम है। पब्लिक फॉर्म जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला यूआरएल जो है आप क्लाइंट को भेज सकते हो, ये पब्लिक फॉर्म है, यहाँ पे लॉगिन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसको लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। टोटल टिकट 2 है, 1 एक्टिव है, 0 पेंडिंग है, 2 हाई प्रायोरिटीज पे आए हैं और आज 2 ही आई हैं। अब यहाँ पे देखो आपका ब्रेक डाउन है ओपन क्लोज टिकट्स का, प्रायोरिटीज का, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है, और यहाँ पे आपका टिकट का डिटेल दिखा रहा है। मतलब एक एक मिनी डैशबोर्ड है जो टिकट मॉड्यूल से रिलेटेड है। और ये अगर किसी एप्लीकेशन के साथ अगर आप इंटीग्रेट भी करना चाहते हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट इसको फोकस करके आप देखो या फॉरवर्ड करके देखो कि बिजनेस सोल्यूशन आपका कैसे परफेक्टली हो रहा है। उसके बाद मेरा यहाँ पे पब्लिक फॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया शॉर्टकट, ये मेरा वेबसाइट सेटिंग है। वेबसाइट सेटिंग में जो लैंडिंग पेज आ रहा है उसमें मैं इंफॉर्मेशन जो डालना चाहता हूँ वो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और प्रोडक्ट क्या रखना है, सर्विसेज क्या रखनी है, वो सारा यहाँ पे डायनामिक है। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जैसे ईमेल, एसएमटीपी सेटिंग और व्हाट्सएप सेटिंग आप कर सकते हो, और उसी के बेस पे आपका व्हाट्सएप और ये सारी चीजें जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट जो ये आ रहा है, मैंने जो नंबर्स डाले हुए हैं ये सब डमी नंबर्स हैं अभी, ठीक है, इनमें से कोई एक्चुअल नंबर नहीं है अभी।
और उसके बाद मेरा प्रोफाइल आ गया, जो मेरा यूजर प्रोफाइल है, क्योंकि ये मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म भी बन सकता है और वन यूजर प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। और ये आपके परमिसेस में मैं आपको होस्ट करके दूंगा, और आपके सर्वर पे जो भी आपका सर्वर होगा, ये आप मेरे सर्वर पे रन कर सकते हो। अब पब्लिक वेबसाइट मैंने बता दिया। इसके बाद जो आपका सुपर एडमिन होता है, जैसे वेबसाइट में क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक सुपर एडमिन है और एक यूजर है। ये जो है यूजर और एडमिन के लिए, ठीक है। अब ये सुपर एडमिन जो है यहाँ से कुछ चीजों को डिलीट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सारी चीजें यहाँ से वो कर सकता है। इस वाले पैनल पे आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूज एम्प्लॉय चला रहा है। अगर वो टिकट ही डिलीट कर देगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, उसने जबरदस्ती क्लोज कर दिया और क्लाइंट ने उस पर दोबारा कॉल किया, तो वो भी आपका टिकट ट्रैकेबल है कि हाँ आपने इसको क्लोज कैसे कर दिया जब ये क्लोज हुआ ही नहीं था। अब चलते हैं मेन मोटिव पे। अब मैं आया यहाँ पे, एडिट किया मैंने। अब यहाँ पे देखो सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट आ रही है, ठीक है। और यहाँ से आप फीडबैक लिंक भी भेज सकते हो सपोर्ट का। अब यहाँ पे आया मैं, सोर्स जो है वेबसाइट के थ्रू आया, प्रोडक्ट मेरा ये था, सारा कुछ आ गया। अब मैंने कहा कि देखो ये टिकट क्लोज कर दी मैंने, और असाइंड मैंने ही हैंडल किया, और मैंने बताया कि देखो क्लाइंट का इंटरनेट नहीं चल रहा था, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया क्लाइंट का इंटरनेट नहीं चल रहा था, ये आ गया। अब देखो, अब मैं इसको सेव करूंगा तो इसका कमाल देखना, ये सेव हो गया। अब इसने क्या बताया कि भाई इस टिकट को सॉल्व करने में 4 मिनट लगे हैं, और जो इसका नोट है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, और व्यू करके आप पूरा इसका डिटेल चेक कर सकते हो, उसको क्लोज ईमेल कर सकते हो, और ये यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह का भी ऑप्शन दिया है। ये ऑटोमेट भी हो जाएगा, और आप क्लिक कर कर भी व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो, और उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब इसमें अगर आपको और भी कोई मॉडिफिकेशन कराना होगा तो हम कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से डेवलप किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मैं टैली और जोहो दोनों का सॉल्यूशन पार्टनर हूँ, साथ में मेरे पास क्लाउड सर्विसेज भी हैं और वेबसाइट डेवलपर भी हूँ मैं। मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर का है डेवलपमेंट और टीडीएल डेवलपमेंट और डेटाबेस इंटीग्रेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगा हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, और इसको और बेटर कर सकता हूं जो आपका कोई रिक्वायरमेंट रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।